ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਈ एवरीवन, सारे बीके वर्ल्ड चैनल देखने वाले सारों को नमस्कार मेरी। भाई साहब सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। भाई साहब मेरा नाम है सोनू संधा। और भाई साहब अपना एड्रेस बताएं आप। भाई साहब अपना एड्रेस है हनुमानगढ़ टाउन। अच्छा, तो भाई साहब अपने पास जो बुलेट डॉग है वो दिखाएं आप हमें। हाँ ज़रूर भाई साहब, आइए चलिए। तो आओ व्यूअर्स, आपको डॉग दिखाते हैं। भाई साहब का बहुत अच्छा बुलेट डॉग है, आपको दिखाते हैं डॉग। आओ तो आओ व्यूअर्स, आपको डॉग दिखाते हैं भाई साहब का। तो व्यूअर्स देखो, ये डॉग है भाई साहब के पास। अभी पूरी सर्दी की मौज हो रही है, इसकी बढ़िया धूप पड़ रही है हनुमानगढ़ में अपने। तो व्यूअर्स आप डॉग देखेंगे, बहुत सुंदर बुलेट डॉग है। देखें व्यूअर्स, डॉग को गुस्सा आ रहा है। तो व्यूवर्स, बहुत से लोग बोलते हैं कि बुल्ली गार्डिंग नहीं करता, तो आज आपके सामने आपने देख लिया होगा वीडियो में अच्छी तरह। अभी मैंने भाई साहब को बीच में वीडियो रोक के बोला है कि भाई साहब डॉग को थोड़ा सा कंट्रोल करो, हमें भी थोड़ा सा ख़तरा लगता है। आपको पता ही है, चैन लगी हुई है डॉग के ऊपर, फिर भी बुल्ली डॉग की क्या है चैन वगैरह कुछ भी। अभी भी गुस्सा आ रहा है डॉग को, देखो पूरा। अभी आपको सब कुछ बताएंगे इसकी लाइन के बारे में, इसकी हाइट वगैरह क्या है, इसकी मदर लाइन क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको, एज वगैरह सब कुछ। तो वीडियो लास्ट तक देखें। सर्दियों की पहली वीडियो है अपनी, और एक बहुत सुंदर बुलेट डॉग दिखा रहे हैं आपको। तो भाई साहब अपने इसको बाहर घुमा लेते हैं गार्डन में। हाँ, बाहर खुली जगह में सबको दिखाते हैं, एकदम मूवमेंट दिखाते हैं डॉग की। भाई साहब ने बढ़िया इसका बैठने के लिए व्यवस्था कर रखी है, 4 पहिए लगा रखी है इसके लिए एकदम बढ़िया। और ये आपको पूरा भाई साहब का दिखाते हैं सेटअप। भाई साहब ने यहाँ पे होटल में इसको रखा हुआ है। भाई साहब का होटल है खुद का हनुमानगढ़ में, वहाँ पे रखा हुआ है पूरा व्यवस्था। आपको सब दिखाएंगे अभी लास्ट में। बहुत सुंदर बुलेट डॉग है, देखें आप। ये अभी कैमरे को और ऐसे देख के ऐसे कर रहा है, थोड़ा सा एग्रेशन तो देखो होता ही है डॉग के अंदर, क्योंकि उसको ऐसे आदत नहीं है इन चीज़ों की, फिर ओनर के साथ। बाकी बहुत अच्छा डॉग है, बहुत सुंदर, एक सुंदर सा जानवर है, देखें आप। बहुत कम एज में डॉग है व्यूअर्स, ये अभी एज बहुत कम है डॉग की। तो भाई साहब इसको बाहर ले आते हैं अपने। आ जाओ आप। तो व्यूअर्स देखें आप, ये होटल के बैक साइड की जगह है। ये देखें आप, यंग भी क्या है, बहुत कम उम्र का। आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा डॉग। मेरे हाथ में फ़ोन का स्टैंड है, इसलिए वो थोड़ा सा इसको डॉग को लग रहा है कोई अलग सा लग रहा है उसको। भाई साहब डॉग का नाम क्या है इसका? भाई साहब दुल्ला नाम है इसका। तो व्यूअर्स, एक सुंदर बुलेट डॉग देख रहे हैं आप लोग। भाई साहब इसको बाहर ले चलते हैं, आ जाओ अपने। व्यूअर्स, घर के सामने खाली जगह है, पार्क है घर के सामने, क्या होटल के सामने भाई साहब के, वहाँ लेके आए हैं डॉग को अभी हम।
पार्क वगैरह इधर दिखाएंगे डॉग आपको अच्छी तरह। पूरा हरियाली एकदम बढ़िया एटमॉस्फेयर है इधर। प्योर इंडियन मस्टिफ बुल डॉग। लेंथ वगैरह देखिए डॉग की, बहुत अच्छी लेंथ है। बेल वगैरह पूरी अच्छी है डॉग की। बच्चा इसकी स्किन क्वालिटी दिखाना है, पर चमड़ी बीच में से व्यूअर्स देखें, स्किन देखें बुल्ली की कितनी लचीली चमड़ी होती है बुल्ली की एकदम। यही बुल्ली की खासियत है। और एज भाई साहब कितनी होगी इसकी अभी? ये 9.5 महीने का हुआ पूरा पूरा। और अभी तो बिल्कुल ही मतलब कम एज है इसकी, बहुत ज़्यादा। मतलब जब जवान होगा पूरा 2 साल और 7, 8, 10 महीने का जाके डॉग पूरा जवान होता है, तो अब देखने में अच्छी होगी। तो अभी भी इसने इतनी कम एज में बहुत अच्छी ग्रोथ ले रही है। भाई साहब नॉन वेज का होटल है, तो पूरा एकदम डॉग की पूरी मौज हो रही है। सुबह शाम नॉन वेज। तो व्यूवर्स आपको डॉग पूरा दिखा दिया, पूरा शानदार चीज़ है, 1 नंबर। अभी आपको आगे सब कुछ बताएंगे इसकी क्या कुछ फूड सिस्टम क्या है, एक्सरसाइज क्या कुछ करवाते हैं, सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। तो आगे तक पूरी वीडियो देखेंगे व्यूवर्स आप। तो भाई साहब अपने इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं फिर। आ जाओ भाई साहब, डॉग देखा बहुत अच्छा लगा मैं। बस भाई साहब, सबसे पहले तो भाई साहब आप इसका नाम बताएं आप। भाई साहब इसका नाम है दुल्ला। अच्छा, इसकी उम्र कितनी होगी अभी? इसका भाई साहब 3 मार्च का जन्म है, लगभग 9.5 महीने के लगभग लमसम हो गए। जैसे आज 28 तारीख है। हाँ जी। 2020 ख़त्म हो ही रहा है फिर आखिर में। बहुत बुरा साल था। हाँ जी। चलो जैसे भी निकला। तो भाई साहब इसकी लाइन के बारे में बताएं आप। भाई साहब इसकी लाइन है, इसकी मदर साइड थी लक्की की बच्ची। अच्छा। और फादर साइड था बुड्ढा टाइगर का बच्चे का बच्चा ये। अच्छा, तो हाँ मतलब बढ़िया लाइन से है फिर एकदम। और हाइट लगभग कितनी कर ली भाई साहब इसने अभी? भाई साहब लगभग हाइट स्केल तो किया नहीं, लगभग हुआ 31 इंच लगभग है। हाँ लगभग कितना इतना तो है, लगभग 30 प्लस से ऊपर तो है ही आराम से। 30 प्लस है। हाँ, और 9.5 महीने का अभी हुआ। 9.5 महीने का। तो 2-3-4 महीने कम से कम हाइट और करेगा ये, कम से कम। हाँ लगभग इतना 1.5 साल के निकालेगा हाइट। हाँ 1.5 साल तक लगभग हाइट के हिसाब से, मेरे हिसाब से 32 इंच तक हाइट आराम से हो जाएगी। आराम से निकाल लेगा। बड़ी हाइट है, 32 इंच तो अच्छी हाइट होती है एकदम। अभी पूरी हाइट है इसकी, कम हाइट नहीं है। हाँ इंडियन मस्टिफ भी 32 इंच हाइट हो जाती है लगभग। बड़ी हाइट में माना जाता है 32 हाँ जी, हाँ इंच। जी। वैसे जैसे आप फूड सिस्टम तो हमें पता ही है, जैसे आप होटल में रखते हो तो हाँ जी। होटल में नॉन वेज का होटल है तो सारा कुछ इसको मिल ही जाता है।
फिर भी जैसे आप इसको ये बचपन से अपने पास ही रह गए पहले दिन से? हाँ, बचपन से अपने पास ही फीमेल का हुआ था, मैटिंग करवाने के बाद अपने पास ही हाँ फीमेल जी बच्चा दिया था? बच्चे दिए थे। अच्छा, तो शुरू में इसको भाई साहब फूड कब से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे कोई नया बंदा बुल्ली का बच्चा लेता है तो कब से उसको खाना पीना, जैसे मदर मिल्क पे रहता है कई दिन, तो वो जब तक थोड़े मतलब एक डेढ़ महीने तो 1-1.5-2 महीने तो लगभग मदर दूध पे रहता है। अच्छा उसके बाद भाई साहब मैंने इसको रूल्स की फीड चालू कर दी थी। अच्छा अच्छा लगभग फीड अभी भी चालू है, फीड भी चल रही है। अच्छा, फीड भी साथ में देते हो? हाँ जी। तो फीड की क्या जरूरत है? जैसे होटल में आराम से सब कुछ मिल ही जाता है इसको? फीड से भाई साहब कुछ इसमें जैसे कैल्शियम की कमी है और कोई कमी है, वो कमी साथ के साथ पूर्ति होती रहती है। अच्छा अच्छा प्लस इसका क्या है, ग्रोथ अच्छी होती रहती है। अच्छा अच्छा, फीड से ये भी है। जैसे हम मैं पहले वीडियो बनाने हरियाणा साइड जाके आया था, वहाँ पे सब क्या है कि घर की चीज़ देते थे, वो फीड जैसे यूज़ नहीं करते। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे फीड सही रहती है क्या? नहीं, फीड कुत्ते के लिए पूरा चाहिए भी, फीड इतना है भी, थोड़ा कम यूज़ कर लो पर रेगुलरली फीड भी दो। हाँ, क्योंकि आप फीड में गए, इनका टेस्ट भी अच्छा रहता टेस्ट है, ग्रोथ भी अच्छी होती रहती है, अच्छा अच्छा अच्छा। स्किन क्वालिटी वगैरह सारा कुछ हर चीज़ प्रॉपर होता रहता है। तो भाई साहब जैसे होटल पे तो आप इसको अभी लेके आए हो, शुरू से होटल पे था ये? नहीं, शुरू से मेरे यहीं इसने जन्म लिया था और यहीं से है। नहीं, जैसे घर आपका पास में है, तो इसको होटल में रहते हुए कितना टाइम हो गया डॉग को? मैंने इसका जान कि फीमेल ने बच्चे यहीं दिए थे। अच्छा, होटल पे दिए? होटल में बच्चे दिए थे लॉकडाउन के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब शुरू से नॉनवेज खा रहा है, मतलब शुरू से ही है? हाँ, ये 3-4 महीने के बाद नॉनवेज चालू कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले इसको कुछ तो हड्डियाँ बोन वगैरह कुछ देते होंगे आप थोड़ा बहुत? हाँ, बोन वगैरह देते थे, जैसे कि नाम सुबह अलग है इसकी डाइट, शाम को डाइट अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई साहब जैसे अपने जैसे कोई सबके पास तो जैसे नॉनवेज का मतलब होटल वगैरह जैसे ये, चलो आपके लिए सुविधा है सिस्टम नहीं होता। हाँ, तो जैसे कब से नॉनवेज स्टार्ट करें जैसे डॉग को? पर सब किस एज में? मेरे जब तक नॉलेज है अभी लमसम 4-4.5 महीने 5 महीने का ही चालू कर देना चाहिए। अच्छा, तो नॉनवेज में क्या क्या कुछ देना चाहिए शुरू में? नॉनवेज में आप जैसे सुबह तो है इसको अंडे वगैरह, बॉयल अंडे वगैरह दो। अच्छा। उसके बाद जैसे अपने थोड़ा दांत थोड़े बड़े हो जाए, जैसे कुछ खाने लग जाए, उसके बाद चिकन चालू कर दो। चिकन की क्वांटिटी कुछ वो से हिसाब से अभी जैसे थोड़ा बच्चा है तो 200 ग्राम हो गया, बोनलेस हो गया जैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे जैसे ग्रोथ का बड़ा होता जाएगा उसके बाद जैसे अपने हड्डी वगैरह चालू कर दी। तो जैसे भाई साहब जैसे कई लोग नॉनवेज नहीं दे पाते, मतलब जैसे कई घरों में नॉनवेज नहीं चलता, तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहोगे वेज के अंदर कुछ? सब वेज के अंदर तो वेज का तो कुछ कहना ही नहीं है। वेज तो ऐसे है ना, सदाबहार चीज़ है। हाँ, वो तो है ही। उसमें दूध दही लस्सी हो गया, कुछ भी हो गया, कहीं घी वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो जैसे आपके पास पहले भी डॉग था एक हाँ जी, हाँ जी, नवाब नाम का, जैसे मैं आपसे 3-4 साल पहले हाँ जी, मिला था, तब नवाब नाम का आपके पास डॉग था एक। तो आपको तो एक्सपीरियंस हो गया, मतलब बहुत साल हो गए बुली रखते हुए? हाँ भाई साहब, मेरे को हो गया लगभग 8-9 साल तो लगभग हो गया बुली रखते हुए। तो जैसे वेज में आप बताओ, जैसे कई नॉन वेज नहीं दे पाएंगे, तो वेज में जैसे रेगुलर ऐसी क्या चीज़ दे जिससे डॉग की ग्रोथ बहुत अच्छी रहे एकदम? भाई साहब, वेज में तो सबसे पहले तो सुबह जैसे दूध हो गया, थोड़े टाइम बाद दही हो गया। अच्छा, सुबह जैसे दूध हाँ दे दिया? हाँ जी, सुबह दूध दे दिया, उसके बाद दही दे दिया। अच्छा अच्छा। और सर्दी में अंडे वगैरह तो देने ही चाहिए, चाहे नॉन वेज ना चले तो भी? हाँ जी, हाँ, डॉग को जैसे इन चीज़ों की मतलब इससे क्या ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट हो गई? हाँ जी, हाँ जी। और वेज में मतलब एग एक तरह से दोनों में ही आ गया एक तरह से? दोनों, वेज में भी आ गया, नॉन वेज में भी आ गया। और जैसे आप खुद, जैसे कई लोग नहीं खाते, तो वो डॉग को तो खिला सकते हैं अपने, चाहे घर से बाहर अपने कई घर में नहीं यूज करते, घर पे एंटर नहीं करने देते एग वगैरह, तो घर से बाहर खिला दो। डॉग ने तो 1 मिनट में खा जाना है। हाँ जी, हाँ जी, डॉग ने तो 4-5 अंडे हाँ जी, हाँ जी, एक साथ ही खा जाने हैं सर, एक साथ हाँ ही। जी। तो वो है भाई साहब। तो भाई साहब जैसे फूड का तो आपने चलो बढ़िया बताया, तो भाई साहब इसकी एक्सरसाइज वगैरह कुछ स्टार्ट कर रखी है अभी आपने? भाई साहब, एक्सरसाइज में सुबह तो है जैसे 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल को लेके जाता हूँ, घुमा फिरा के फ्रेश वगैरह तो आगे अच्छी तरह लेके आता हूँ। अच्छा। शाम के टाइम है लगभग खाना देने से पहले 2.5 किलोमीटर लेके जाना बाइक के पीछे, तो 2.5 किलोमीटर ही लेके आना वापस है। मतलब 5 किलोमीटर? 5 किलोमीटर इसकी एक्सरसाइज रनिंग वगैरह करवाता हूँ डेली है? डेली। ये कितना टाइम से करा रहे हो आप अभी? ये हो गया भाई साहब, जब ये 6-6.5 महीने का था, मतलब 2-3 महीने हो गया? 3 महीने हो गए रेगुलर चल रहे हैं। उससे तो फिटनेस तभी दिख रही है? फिटनेस दिख रही है भाई साहब, ग्रोथ में फर्क पड़ता है। पे इसको नॉनवेज एक्स्ट्रा डाइट में मिलता है? हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी रनिंग भी मेरे हिसाब से अगर रनिंग ना होगी तो कुत्ता फिटनेस में नहीं आएगा, फिर जितनी खुराक लेगा वो पूरी खुराक प्रॉपर नहीं ले पाएगा। ज़्यादा है? हाँ जी, क्योंकि जैसे
होटल में तो हो ही जाती है, ज़्यादा ही होती है नॉनवेज के हिसाब से। तो इसको रनिंग ना होगी तो प्रॉपर खुराक नहीं ले पाएगा और पूरी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। डाइट के साथ इसकी रनिंग भी ज़रूरी है। तो मतलब डॉग को कम से कम अपने 1-1.5 किलोमीटर तो कम से कम डेली वॉक चाहिए। डेली वॉक चाहिए सुबह मॉर्निंग के अंदर। उसके साथ खुद का शरीर भी फिटनेस में रहता है, साथ ही साथ कुत्ते की वॉक होती है। हाँ ये तो है बस अब गार्डिंग तो हमने देख लिया आपके डॉग की, बहुत खतरनाक है पूरा, अभी देखा था। भाई साहब मालिक के लिए बुली डॉग ऐसा है जो गार्डिंग पर्पज बहुत सिक्योरिटी गार्ड है। कई लोग क्या कहते हैं कि बुली इतनी फाइटर नस्ल है, खुंखार नस्ल है, वो अपने रख रखाव के ऊपर है सब। जरूर गार्डियन डॉग है। अब आप देख रहे हो पीछे बैठा, आराम से बैठा है। हाँ एकदम आपको सबको दिख रहा होगा एकदम। वो बीच में उस टाइम आप आए थे पहले आपको थोड़ा अग्रेसिव भी हो गया था, वो लगा चैन ना टूट जाए, आज काम हो जाएगा। उसके बाद अपने पार्क में भी लेके गए, पार्क में भी अच्छी तरह घूम फिर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। आप भी लेके फिर रहे थे, आपको कोई दिक्कत नहीं आई। पर बुली डॉग ऐसा है, अभी गार्डिंग डॉग है, गार्ड के लिए बहुत अच्छा डॉग है। मैं तो मानता हूँ जब से मैं बुली रख रहा हूँ, मेरे तो मान रहा हूँ बुली से अच्छा कोई गार्ड डॉग है ही नहीं। तो वैसे आप जैसे बहुत सारी ब्रीड से, तो दूसरी ब्रीड तो आप रखते नहीं होंगे मेरे? नहीं भाई साहब, मैंने शुरू से ही बुली ही रखी है। बुली के अलावा तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता। ये तो है। जैसे मतलब हमने क्या है कि हरियाणा साइड पीछे, मतलब इधर हरियाणा, इधर बहुत सी जगह मतलब टूर करके आए हैं, पीछे 20-30 इंटरव्यू बना के आए हैं। तो सभी लोगों का एक ही जवाब है कि जैसे हमें दूसरी ब्रीड रख ही नहीं सकते। जो भाई साहब जिसको शौक लग गया बुली का, वो दूसरी ब्रीड की तरफ देख ही नहीं सकता। मतलब इसका एक एडिक्टेड हो जाता है वो। हाँ जी, हाँ जी। पूरा एक मतलब बुली का एक खुद का एक स्वैग है भाई साहब, एक तगड़ा। भाई साहब बुली के अलावा तो अपने और कोई सोच नहीं सकते। बुली एक इतना अच्छा गार्ड डॉग है, भी मालिक के लिए इतना वफादार डॉग है। तो भाई साहब जैसे आपके यहाँ पे लेबर, जैसे आपने होटल में रखे हुए हैं वर्कर्स, उनके प्रति कैसा है इसका? भाई साहब मेरे पास सभी आते हैं, वर्कर भी आते हैं, कस्टमर भी आते हैं, सभी कुछ इसकी पिक लेने भी आए थे हैं, गार्ड कुत्ता देखने के लिए। तो वो आते हैं, कुछ नहीं करता। 2 मिनट शुरू में अग्रेसिव होगा, उसके बाद जब हमारा होटल का कोई भी कर्मचारी या कोई भी बंदा इनके पास आ जाए, उसके बाद कुछ नहीं कहता। जैसे मर्जी इसके साथ बैठ के पिक लेते रहो, कुछ मर्जी कर, सेल्फी लेते रहो, कुछ मर्जी करते रहो। मतलब एक तरह से उसको जैसे मालूम पड़ जाता है, जैसे अभी ये होटल में जो लेबर सर्वेंट जो भी काम कर रहे हैं, तो उनको पता है, वो एक तरह से इनको फैमिली समझता है। फैमिली का, हमारा एक फैमिली का मेंबर है। हाँ, वो डॉग समझ आता है कि ये फैमिली है अपनी, पूरे दिन इनके साथ रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो समझ आता है कि जैसे अपने लिए जैसे कोई फोटो लेने भी आया तो डॉग समझ आता है कि अपने कोई जानकार है। अपना जानकार, हमारा कोई भी वर्कर जहाँ कोई भी साथ में हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जैसे मैं अकेला तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता। नहीं अकेला आप, जैसे आप बैठे हो इसलिए चुपचाप बैठे। आप अकेले, आपकी इंट्रोडक्शन होगी, आपके साथ बाहर आपके साथ फिरता भी रहा, आपको कुछ नहीं बोला, अब आपको कुछ नहीं बोलेगा। जैसे एक बार बाहर से कोई आता है, उसको थोड़ा होता है, अग्रेसिव होता है, मतलब एकदम पूरा फुल समझदार है। और कुछ भाई साहब अभी है भी कम उम्र का बच्चे टाइप है, अभी तो जैसे जैसे उम्र लेगा थोड़ी समझदारी बढ़ेगी इसकी। हाँ वो और वैसा भी बॉडी वेट बहुत अच्छा गेन करेगा ये डॉग, देखना आप एकदम जाके भाई साहब जवान होगा ना। मालिक की और आपकी दुआ है भाई, जैसे भाइयों की। जैसे अब हम तो क्या बहुत से बुली देखे हैं, तो इस एज में क्या इतना अच्छा बुली तैयार नहीं हो पाता वैसा, क्योंकि बहुत कम एज है ये तो 9.5 महीने का। 9.5 महीने भाई साहब, अभी तो अपने बच्चा ही समझते हैं बच्चा ही होता है। मतलब अपने साल भर से ये कंपनी वाले जो फीड देते हैं तो ये लिखते हैं कि कम से कम 1 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे के लिए सही। ये 1 साल तक का बच्चा ही समझते हैं सभी डॉग। 1 साल का बच्चा ही होता है। तो भाई साहब अपने मतलब जैसे अपने इनकी 1 साल उम्र होती है, अपने इंसानों में 8-9-10 साल उम्र होती है। 10 साल का बच्चा ही होता है वो। तो वो चीज़ है। जैसे भाई साहब हमारा बीके वाला चैनल है और हम इस ब्रीड को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? भाई साहब मैं सबसे पहले तो बीके वाला चैनल देखने वाले का थैंक्सफुल हूँ, और दूसरा भाई साहब आपका बहुत थैंक्सफुल हूँ भी, आप बुली वर्ल्ड के लिए, बुली इंडियन मस्टिफ के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आप ही के थ्रू मैं खुद आपका चैनल बहुत बार देखता हूँ, हर बार देखता हूँ, तो मैं आप ही की तरह अच्छे अच्छे कुत्ते मेरे को देखने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे जानवर देखने को मिलते हैं इंडियन मस्टिफ। और आप ही के जैसे भाइयों की बदौलत हमारे को अच्छे अच्छे जानवर देखते हैं, और साथ के साथ हमारे को नॉलेज होती है। अभी अगर कोई हमारे को कुत्ते में कोई कमी भी दिखती है, हम आप जैसे चैनल से देख के हम गाइडेंस हो जाते हैं भी हाँ ये अपने कुत्ते में ये कमी आ रही है, और साथ के साथ हम उसको कवर करते हैं। जरूर जरूर भाई। और भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी बुली वर्ल्ड को आप आगे लेके आ रहे हैं। हाँ भाई साहब, ये हम चाहते हैं कि जैसे इस वीडियो को अभी तक पहचान नहीं मिली, तो इसको थोड़ा वीडियो देख के पहचान लीजिए। पर आप जैसे भाइयों ने जितना सहयोग करा है, और अब एक अच्छी पहचान मिली है इंडियन बुली को। हाँ नहीं भाई साहब, अपने साथ कई जैसे यूट्यूब वाले भाई बहुत से लोग आजकल इंटरव्यू स्टार्ट कर रखा है,
तो सभी अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे क्या है कि अपने टोटल देखो अपनी अपनी ब्रीड है ये, टोटल अपने इंडियंस लोग हैं, अपनी टोटल अपनी ब्रीड है ये। तो अपनी ब्रीड को वर्ल्ड में नाम मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो इसको देखो, अब अपने राजस्थान में आप हनुमानगढ़ से हो, इसको अभी आपके जैसे संभाग लगता है, बीकानेर संभाग लगता है आपके, हाँ जी हाँ जी। बीकानेर भी इसको नहीं जानते। बीकानेर में जैसे हम डॉग शो में एक बार लेके गए थे, तो वहाँ पे भी लोग बोले ये कौन सा डॉग आ गया, कौन सा हाँ, उधर की साइड के लोग बोलते हैं, अगर उनको बोलते हैं भी इंडियन बुली है तो वो चाहिए कौन सी ब्रीड आ गई, ये कोई नई ब्रीड आई है क्या, वो भी नहीं जानते। वो भी पहचानते नहीं है अभी। धीरे धीरे इस यूट्यूब के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू धीरे धीरे पूरे इंडिया में इसको पहचान मिलनी चाहिए, और पहचान मिलनी चाहिए। तो बहुत अच्छा हमें बहुत कॉल्स आते हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस बात को। तो ये सभी अपने बुली लवर्स के लिए अच्छी बात है कि आज अपने बुली ब्रीड को एक थोड़ा बहुत कैसे भी नाम मिले, हमारे थ्रू मिले, किसी और के थ्रू मिले, मतलब जो भी भाई इसमें लाइन में है टोटल, उनके थ्रू इसको हेल्प मिल रही है और अच्छा नाम मिल रहा है। तो धीरे धीरे वो भी बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैं ये डॉग रखना चाहता हूँ। मैंने बोला कि रखो आप, कि कैसी ब्रीड है। मैंने कहा हमारी वीडियोस देखो, आप सब ओनर से आपको मिलाते हैं हम, ओनर जो हकीकत ही बोलते हैं, कोई अपने कॉपी तो कुछ है नहीं ऐसा, कॉपी तो कुछ है नहीं भाई साहब, जो हकीकत है वो हकीकत ही। यार सारी बात बताइए, मेरे को पता है आपने सब सच सच बताया, क्योंकि हम भी जैसे रखते आए हैं और भी बहुत जगह इंटरव्यू लिया, तो हमें पता है कि क्या कुछ देते हैं इनको, क्या कुछ, वो सब कुछ आपने बताई है चीज़। तो इससे सबको हेल्प मिलती भी है, और सबसे बड़ी बात टोटल जो इसमें इस पूरे सर्किल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है, अपनी इंडियन ब्रीड को फ़ायदा हो रहा है। तो आप इंडियंस हो के जो भी मतलब इस ब्रीड के लवर हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी हो आप चाहे, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग ब्रीड है अंदर से, इस मिट्टी की ब्रीड है और बहुत दमदार चीज़ है। मतलब आप कहीं पे भी लेके जाओगे ना, तो लोग आपको बोलेंगे कि हर एक नंबर चीज़ है आपके पास। सही है भाई साहब। तो इसी के साथ भाई साहब अपने वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छी आपने इंटरव्यू दिया, तो अपने ख़त्म करते हैं। जय हिंद।